का स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने आ रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैट्रिक एवं इंटर पास जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको स्कॉलरशिप की राशि दी जाएगी, है ना। स्कॉलरशिप दी जाएगी, उसके बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक जानकारी की बात करेंगे। तो देखिए कि आज का ये हमारा आम सूचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो आप इसको अच्छे से देखिए। इसमें बोला गया कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 तक मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना अंतर्गत संबंधित होने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वार्षिक मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं द्वारा मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर सूचनाओं के अंकित किए जाने के संबंध में। तो देखिए इसमें क्या क्या बात की गई है, उसको मैं आप लोगों को एकदम अच्छे से, इसमें थोड़ा सा ब्लर आ रहा है जूम करने पर, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए योजना के नाम, पात्रता, कोटि एवं प्रोत्साहन राशि, किसको कितनी राशि दी जाएगी उसके बारे में हम लोग पहले जानकारी दें। देखिए पहले नंबर पर लिखा हुआ है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, यानी कि मुख्यमंत्री सिर्फ बालिकाओं को जो दी जाएगी मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण जो आए हैं, जो बालिका हैं सिर्फ, यानी कि लड़कियों को, सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग की, अगर वो सामान्य वर्ग की या फिर पिछड़ा वर्ग की और अगर वो फर्स्ट आई यानी कि प्रथम श्रेणी, तो उनको 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। दूसरे में बात की गई मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री सिर्फ विद्यार्थी यानी कि जिसमें लड़के लड़कियां सब आते हैं, मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में जो आए हैं यानी कि वो सामान्य वर्ग के हैं, तब आपको प्रथम श्रेणी में 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तीसरे में बात की गई है कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना, यानी कि मैट्रिक परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण, यानी कि अगर आप मैट्रिक में उत्तीर्ण आए यानी कि फर्स्ट आए हैं या फिर सेकंड आए हैं, और अगर आप लोग SC ST यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति का मतलब है, या फिर अगर आप लोग SC या फिर ST से हैं, तो मैट्रिक परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हैं, तो आप लोगों को प्रथम श्रेणी में अगर आप आए हैं, अगर SC ST से हैं, मैट्रिक आपने पास किया, तो आपको 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। लेकिन अगर आप मैट्रिक पास किया आपने और आप सेकंड आए यानी कि द्वितीय श्रेणी आप आए, लेकिन आप SC ST से बिलोंग करते हैं कोटि से, तो आपको 8,000 रुपये की राशि दी जाए। लेकिन अगर आप लोग SC ST से नहीं है, जनरल से या फिर EBC है या OBC से है, तो आपको 8,000 यानी कि द्वितीय श्रेणी वाली राशि नहीं मिलेगी, केवल प्रथम श्रेणी वालों को मिलेगी। उसके नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4 नंबर। तो मुख्यमंत्री 4 नंबर हो गया, हाँ 4 नंबर। अब देखिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना इंटरमीडिएट उत्तीर्ण, यानी कि इंटरमीडिएट यानी कि 12th वालों की बात की जा रही है, जिन्होंने भी 2025 में 12th दिया है। इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण, यानी कि अगर आपने 12th पास किया है 2025 में और आप फर्स्ट आए हैं या फिर सेकेंड आए हैं, लेकिन अगर और आप SC ST जनजाति से यानी कि अनुसूचित जनजाति से हैं, अगर आप फर्स्ट आए हैं तो आपको 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी। कितनी की राशि दी जाएगी? 15,000 रुपये की। लेकिन अगर आप सेकंड आए हैं तो आपको 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं। इसमें मुख्यमंत्री इंटरमीडिएट वाले की बात अगर की जाए तो अगर फर्स्ट आते हैं तो 15,000 और द्वितीय सेकंड आते हैं तो 10,000 रुपये की राशि। नेक्स्ट पॉइंट है 5th पॉइंट में हमारा मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना, यानी कि मुख्यमंत्री का पिछड़ा से भी अत्यंत पिछड़ा, जिन्होंने मैट्रिक में प्रथम श्रेणी पास किया, पिछड़ा वर्ग के छात्र एवं छात्राओं को कितना रुपये दिया जाएगी, या फिर वो 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। प्रथम श्रेणी वालों को कितना दिया जाएगा? प्रथम श्रेणी पिछड़ा वर्ग के छात्र एवं छात्राओं को 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। 6 पॉइंट में बोला गया मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम कैटेगरी के लोग आएंगे इसमें। कौन आएंगे? मुस्लिम लोग आएंगे इसमें, जो अल्पसंख्यक उन्हीं को कहा जाता है। मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से जो उत्तीर्ण हुए हैं या फिर अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनको भी 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और इसमें और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बोली गई हैं कि यह राशि सीधे लाभुकों के खाते में DBT के द्वारा माध्यम से आधारित की जाएगी, यानी कि DBT के माध्यम से आपके अकाउंट में डायरेक्ट जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बोला गया यहाँ पे, पात्र लाभुकों को ऑनलाइन प्रोत्साहन राशि उनके खाते में आंतरिक करने हेतु NIC द्वारा पोर्टल एक निर्माण किया गया, जिससे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण सभी योग्य छात्र छात्राओं को की जिलावार एवं संस्थानों विवरण अपलोड कर दिया गया। यानी कि इसके बारे में बोल दिया गया है कि इसका जो ऑनलाइन अप्लाई है वो कब होने वाला है, वो 15 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। यानी कि अगर आप लोगों को पता है आज हमारा 17 अगस्त है, और इसकी जो ऑनलाइन तिथि है वो 15 अगस्त 2025 से शुरू हो चुका है। इसकी जो यानी कि ऑनलाइन अप्लाई जो हो रहा है हमारा 15 अगस्त से, और इसका जो लास्ट डेट है 30 सितंबर। आगे हो सके तो आगे बढ़ भी सकता है, लेकिन अभी तक जो बोला गया, जो अंतिम तिथि है वो हमारा 30 सितंबर तक दिया गया है। ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो आधार कार्ड है, ध्यान रहे कि बैंक खाता, ये देखिए यहाँ पे, जैसे मैं आप लोगों को सूचनाओं में दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए 5th पॉइंट में बोला है कि ध्यान रहे कि बैंक खाता आधार से सीडेड हो। बैंक खाता को आपको जिस भी बैंक से आपका अकाउंट है वहाँ पे जाएंगे और बैंक अकाउंट और आधार कार्ड देंगे, तो आप बोलेंगे कि इसको सीडेड कराना, आधार सीडेड कराना, तो वो आपको अपने आप कर देंगे। छात्र छात्राओं के अपने नेम से बैंक खाता होना, और आपका जो अकाउंट है जिस भी बैंक से है वो आपका कौन सा होना चाहिए? अपना खुद के नाम पर अकाउंट होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको किसी के साथ ऐड है, या होता है ना कि मम्मी के
साथ या फिर पापा के साथ ऐड अकाउंट होता है वो नहीं होना चाहिए आपको। 6 नंबर पे इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं को अंकित किया जा रहा है, यानी कि आप अपने खुद के फ़ोन से या लैपटॉप से या कंप्यूटर से भी इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपसे खुद से नहीं हो पाता है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी भी साइबर कैफ़े के पास जाएंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे उसके फाइनल वेबसाइट्स का जो वेबसाइट है वो हमारा www.मेधासॉफ्ट बिहार सरकार है, तो वहाँ पे जाके आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका वेबसाइट आप लोगों को मिल जाएगा, आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए। ये तो रही हमारे मैट्रिक की परीक्षा वालों की ये हमारी बात थी। तो अब हम लोग बात करते हैं इंटर वाले की बात। वो जो था वो हमारा आप लोगों को पता है कि इंटर में टोटल 40,000 रुपये की राशि दी जाती है, जिसमें होता है हमारा 15,000 जो होता है वो हमारा फर्स्ट डिवीज़न वाला होता है, और जो 25,000 बचे हुए 25,000 जो होते हैं वो कन्या उत्थान की राशि के बारे में दिया जाता है। तो वो हमने पहले बात की, हमने फर्स्ट डिवीज़न 15,000 रुपये की राशि के बारे में। तो आज हम अभी हम बात करेंगे, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे 25,000 रुपये की राशि के बारे में, जिसमें कन्या उत्थान की राशि के बारे में। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ओके। देन देखिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, अब हम लोग इसके कन्या उत्थान योजना के बारे में बात करेंगे जो 25,000 रुपये की राशि के बारे में है। इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित होने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं, ये देखिए इसमें अविवाहित बोला गया है, द्वारा NIC के ऑनलाइन पोर्टल पर सूचनाओं में अंकित किए जाने के संबंध में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने एवं छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाना समाज की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना वर्त मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा द्वारा आयोजित वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण सभी कोटि की अविवाहित छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में एकमुश्त 25,000 रुपये मात्र दिया जाना। यह राशि सीधे पात्र लाभुकों के खाते में DBT के माध्यम से अंतरित की जाएगी। इसमें देखिए कोई भी इसमें ये कंपाउंड नहीं किया गया है कि आप फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, थर्ड आए हैं, आप कुछ किसी भी पोजीशन आए हैं, आप बस आपने 2025 में आपका क्या होना चाहिए, आपने अगर 2025 में 12th पास किया है और अब आप किसी भी कैटेगरी से, किसी भी कास्ट से, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपने 2025 में 12th हाँ सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया कि पात्र लाभुकों को ऑनलाइन प्रोत्साहन राशि उनके खाते में अंतरित करने हेतु NIC द्वारा एक पोर्टल का निर्माण किया गया है, जिसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण सभी कोटि की छात्राओं को जिलावार एवं संस्थावार विवरण अपलोड कर दिया गया। तीसरे पॉइंट में दिया गया तथा लोक में सभी पात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि वे NIC के द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल को www.मेधासॉफ्ट बिहार गवर्नमेंट इन माध्यम से लॉगिन एवं स्वयं संबंधित सूचनाओं को सत्यता की जांच कर ले। ज्ञातव्य हो कि संबंधित पोर्टल में दिनांक 15/8/2025 यानी कि 15 अगस्त से खुला रहेगा, यानी कि 15 अगस्त से जो है इस पोर्टल को खोल दिया गया और आज हमारा 17 अगस्त है, यानी कि इस पोर्टल को खोल दिया गया और ऑनलाइन शुरू है। आप लोग जल्दी से जाकर इसे ऑनलाइन करें। लॉगिन करके पश्चात रिक्त कॉलम में वंचित सूचनाओं को अपना भरे, बैंक अकाउंट भरिए, बैंक शाखा का नाम, IFSC कोड, आधार संख्या से संबंधित सूचना आदि को अंकित कीजिए। साथ ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण छात्राओं एवं अविवाहित होने का प्रमाण पत्र NIC द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। NIC के द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल को लॉगिन करने के लिए लाभुक के पास संबंधित परीक्षा की पंजीयन संख्या के साथ जन्म तिथि अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा का कुल प्राप्तांक की आवश्यकता पड़ी। 5th पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए। ध्यान रहे कि बैंक खाता आधार से सीडेड होना चाहिए। मैंने इससे पहले ही बताया जब मैं मैट्रिक वालों को बता रही थी कि आपका जो बैंक अकाउंट है और आधार कार्ड है वो एक दूसरे वो क्या होना चाहिए, सीडेड होना चाहिए। तभी छात्राओं अपने नाम से और अपना जो अकाउंट है वो अपने नाम के ऊपर ही खुला होना चाहिए और वो किसी अच्छे मान्यता प्राप्त निजी बैंक अथवा इंडियन यानी कि पोस्ट बैंक जो होता है वहाँ से भी खुला होना चाहिए, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। 6 पॉइंट में हमारा बोला गया है कि इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं को अंकित, यानी कि इसका जो आप लोग है इसको ऑनलाइन आप खुद भी कर सकते हैं इसका, ठीक है। ईमेल के सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपको किसी भी सहायता की ज़रूरत है तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर इसे कह सकते हैं आप लोग वहाँ कर सकते हैं। देखिए एक्चुअल में आप लोग क्या बोलते हैं इस वाले www.मेधासॉफ्ट बिहार गवर्नमेंट इन पे जाएंगे, पोर्टल को ऑन करेंगे तो वहाँ पे आप लोग खुद से भी लॉगिन करके इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग से खुद से ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाएंगे और बोलेंगे कि ऑनलाइन करना है तो आपको, हाँ इस बार में कुछ नए डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं कि पिछली बार जब होता था कि अगर आप 12th के बाद आपकी शादी भी हो चुकी है तब भी आपको ये जो कन्या उत्थान योजना है जो हमारा 25,000 वाली राशि है वो सबको मिलती है। लेकिन इस बार क्या किया गया है, देखिए यहाँ पे स्पेशली बोला गया उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं को। देखिए एक्चुअल में सरकार जो है वो मुख्यमंत्री योजना इसलिए देती है ताकि लड़कियां जो आगे पढ़े उनको उत्साह मिले, इसलिए उन्हें राशि दी जाती है। और देखिए इसलिए और क्या हो रहा है कि कई लड़कियों की तब भी शादी करवाई जा रही है और वो भी फिर भी राशि लेने के लिए रहते हैं। तो इसलिए इस बार देखिए यहाँ पे खास
बोला गया है यहाँ पे, अभी हमने कहीं पे पढ़ा था। देन ये देखिए, इस बार जो कुछ दिया गया है, छात्राओं को अपने अविवाहित होने का प्रमाण, यानी कि आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप शादीशुदा नहीं हैं। आप लोगों में भी कुछ फ्रेंड्स का आप लोगों ने देखा होगा कि 12th के बाद आप लोगों की शादी हो चुकी होगी, और अगर वो ऑनलाइन करते हैं बिना अविवाहित प्रमाण पत्र के तो उनको पैसा नहीं दिया जाएगा। ऐसा ही इस बार कुछ बोला जा रहा है। तो आपको अविवाहित, आप शादीशुदा नहीं है, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। इसका शायद कोई प्रमाण पत्र बनेगा, वो आप जाके पता कीजिए। अगर मुझे इसके बारे में कुछ भी जानकारी मिलती है तो मैं आपको जल्दी बताऊंगी। NIC के द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। और बाकी आपकी जितनी भी जानकारी है, आपका मार्कशीट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया, मार्कशीट, ध्यान रहे कि वो क्या बोलते हैं, आपका बैंक अकाउंट जो है और आधार कार्ड एक जो CD होना चाहिए, मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, जैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है ताकि आपके पास मैसेज पहुंच जाए, ठीक है। और इसमें आपको जल्दी से जल्दी जाकर ऑनलाइन स्टार्ट करें। इसकी जो ऑनलाइन डेट जो हमारा स्टार्ट हुआ वो 15 अगस्त से शुरू हो चुका है। कब से स्टार्ट हो चुका है? ये 15 अगस्त से हमारा शुरू हो चुका है। और इसका जो लास्ट डेट है वो हमारा 30 सितंबर बताया जा रहा है। चाहे वो मैट्रिक वाले हो या फिर इंटर वाले हो, चाहे आपने कोई से भी आप किसी से भी हो, या तो आपने मैट्रिक किया होगा 2025 में, अगर आपने 2025 में किया मैट्रिक किया, या फिर इंटरमीडिएट है, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, तो आपको ये राशि दी जाएगी। जैसे जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट डिवीज़न वालों को कितना मिलेगा, सेकंड वालों को कितना मिलेगा, SC ST वालों को क्या दिया गया है। तो आप लोग अच्छे से पूरे वीडियो को देखिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप एक बार लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करें मेरी वीडियो को। नेक्स्ट फिर मिलते हैं हम लोग किसी अच्छी ऐसे ही जानकारी के बारे में, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।